विश्वास रखना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता रहता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं थी। उसको अच्छा नहीं लगता था। वह न व्रत करती, न किसी को दान देती और तथा राजा से भी ऐसा करने को बार बार वह मना करती रहती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने को वन में निकल गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता है और इस कार्य को करने के लिए तो मेरे पति देव भी बहुत है। अब आप ऐसा करिए कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। कोई ऐसा जो है आप उपाय करो। तो साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन मनुष्यों और कुंवारी कन्याओं का उनका विवाह कराओ और अनेक यज्ञ कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम लोक और परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं थी। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे अन्य मनुष्यों को मैं दान दूं तथा जिसको संभाल कर रखने में मेरा सारा समय जो है बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को जो है गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना और धोते समय जो है स्नान भी करना। राजा से कहना कि वो जो है अपनी हजामत करवाएं और भोजन में जो है मांस, मदिरा आदि का जो है सेवन करना और कपड़ा जो है धोबी के यहाँ धुलवाले डालना है। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा सब धन जो है नष्ट हो जाएगा। यहाँ कहकर साधु महाराज वहां से जो है अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार जो है जैसे साधु महाराज ने कहा था वैसा ही किया और 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त जो धन था वो सब नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय जो है परिवार अब तरसने लग गया। संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे तथा वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो और मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी मनुष्य जानते हैं और इसलिए यहाँ पर मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो मैं देश चोरी प्रदेश भीख के बराबर है। ऐसा कहकर जो है राजा चला गया। वह जंगल में जाता है और लकड़ी काट कर लाता है और शहर में उसको बेचता है। ऐसा जो है वह करता रहा, जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर में रानी दासी जो है बहुत वो दुखी रहने लग गई। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जो है रानी और दासी 7 दिन बिना भोजन के उनको व्यतीत हो गई। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से जो है 5 सेर बेजर मांग कर लिया, जिससे कुछ समय के लिए जो है हमारा गुजर बसर हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। तो रानी की बहन उस समय जो है भगवान का पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए जो है 5 सेर बेजर दे दो। तो इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु
रानी ने कुछ नहीं कहा, कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय जो है बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और क्रोध भी उसको बहुत आया और लौटकर अपने वापस आ गई और रानी के पास आकर बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत बड़ी घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। जब मैंने उससे तुम्हारा संदेश कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है, कोई साथ नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोली नहीं। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर वह कथा को सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर चल गई और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, जिस समय तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी तब मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो कोई उठता है न बोलता है, इसलिए मैं न तो बोली। और दासी क्यों गई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने अपनी दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक बड़ा घड़ा जो है बेजर का मिला। तो वह रानी और दासी जो है बहुत खुशी हुई और दासी से कहने लगी कि रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज व्रत ही करते थे, जब खाने को कुछ नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते थे। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा भी पूछ ली जाए कि कैसे व्रत करते हैं, कैसी कथा करते हैं, तो हम भी क्या करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कथा कैसे तथा किस प्रकार करनी चाहिए। रानी की बहन ने कहा कि इस व्रत में चने की दाल, मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी भगवान की व्रत कथा सुने। और इसके सुनने से भगवान बृहस्पतिदेव प्रसन्न होते हैं, अन्न और पुत्र तथा धन देते हैं और सभी मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन हम जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़शाला में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उसकी दाल केले की जड़ पर चढ़ा दी और विष्णु भगवान का जो है पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण भगवान बृहस्पतिदेव प्रसन्न थे। वह महात्मा के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए मैं भोजन लाया हूं, तुम दोनों भोजन का जरूर करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि चलो रानी जी भोजन कर लें। तो रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली कि तू ही भोजन कर, क्योंकि तू ही व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तो दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी कि वह भोजन तो तेरे लिए दे गए होंगे, तो ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए हम दोनों साथ ही भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को यानी बृहस्पति भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो है व्रत किया और भगवान विष्णु का व्रत करने लगे, भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी ने फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी तो दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में बड़ा कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से पुनः हमें धन प्राप्त हुआ है, तो फिर तुम्हें आलस्य हो रहा है।
बहुत मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, बड़ा कष्ट पाया है, तब जाके ये धन हमें मिला है, तो इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। और तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो और कुंवारी कन्याओं का जो है विवाह कराओ। धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और तुम्हारे पितृ बड़े प्रसन्न हो। इस प्रकार का जो है तुम दान करो। इसको दान करने से तुम्हारा यश, मान और सम्मान बढ़ेगा। तब रानी ने इसी प्रकार का कर्म करना जो है आरंभ कर दिया और फिर काफी यश फैलने लग गया। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। और भगवान बृहस्पतिदेव से, गुरु भगवान से प्रार्थना करने लगे कि, और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश चले जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपना जो है दुखी जीवन जो है बहुत कठिनता से वो व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लग गया। उस जंगल में बृहस्पतिदेव भगवान एक साधु का रूप धारण करके उसके पास आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम बृहस्पतिदेव तुम जो है तो मतलब ऐसे जो है सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। तब यह सुनकर जो है राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और साधु को प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर जो है साधु को अपनी संपूर्ण कहानी यानी अपने संपूर्ण व्यथा, महात्मा दयालु होते हैं, उन्होंने सुना दी। तो राजा बोले कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिदेव भगवान का जो है अपमान किया था, उनका अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करो और चने की दाल, गुड़, चना एक लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो अथवा सुन लो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु प्रसन्न होकर देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ मैं बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, चिंतित देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगवा सकूं। फिर कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। तो साधु बोला कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां जो है शहर में ले जाओ, तुम रोज से जो है दुगुना धन वहां पर प्राप्त करोगे, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। तब बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी जो है इस प्रकार जो है आगे सुनो। प्राचीन काल में जो है यहाँ से जो है बृहस्पति भगवान की कहानी भी शुरू होती है। तो प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी और वह न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न जो है पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जो विद्यालय जाने का रास्ता था वहां पर डालते जाती और वही जो वो स्वर्ण हो जाते थे और लौटते समय जो है उनको जो है इकट्ठा करके घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी, फटक रही थी, तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को जो है साफ करने के लिए सोने का सूपा भी होना चाहिए, इस दिन होना चाहिए। और दूसरे दिन जो है गुरुवार था, उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी अगर सच्चे मन से पूजा की है तो मेरे लिए जो है एक सोने का सूप दे दो। तो बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली
और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती गई और जब लौट कर आई तो उनको बीन कर बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से सोने का उसको सूप मिल गया। उसे वहां घर ले आए और उससे जौ साफ करने लग गए, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा, वो कोई चेंज नहीं हुई। तो एक दिन की बात है कि वहां कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय शहर का जो राजा का पुत्र था वहां से होकर निकला, वहां से जा रहा था और वहां जब जा रहा था तो इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वो उस पर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। और राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और बोला कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा कोई अपमान किया है अथवा किसी ने तुम्हारे लिए कुछ कहा है? तो बेटा बोला कि मेरा किसी ने कोई अपमान नहीं किया है, ना किसी ने मुझे कुछ कहा है। मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई भी दुख नहीं है, और परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह भी राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह बताया कि तेरी माँ ऐसी है, ऐसा कार्य करती है। तो कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को वहां से विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक वहां पर व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान करो और विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता वह दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी उसकी, और प्रातःकाल उठकर सबसे पहले अपनी पुत्री का जो बच्चों का जूठन वो खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत बड़ा क्रोध आया, बहुत बड़ा गुस्सा आया और वह एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान करवाया और पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी सुनकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया और राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अधिक धन मिला तो राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश वहां से उस दिन से दूर होने शुरू हो गए। परंतु जब दूसरा बृहस्पतिवार आया तो बृहस्पतिवार का राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, आज कोई आग भी नहीं जलाएगा अपने घर में। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे और मेरी जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा तत्पर हो जाएगी, उसको फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार
शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसको अपने साथ घर में ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ गई जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां पर वो हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि इस मनुष्य ने इसी ने मेरा हार चुराया है, और उसी समय वहां पर राजमंत्रियों को बुलाकर उसको अंदर करवा दिया। जब राजा जेल खाने गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लग गया। यानी भगवान विष्णु को याद करने लग गया जो उनको जंगल में मिला था। अरे मूर्ख! उसी समय तत्काल बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिदेव की कथा नहीं की है, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस कैद खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, और तू बृहस्पतिदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और उसी रात्रि को बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, तुमने जिस आदमी को बंदी कारागार में बंद करवा रखा है, वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है जहां पर रखा हुआ। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी, और राजा को योग्य वस्त्र और आभूषण देकर वहां से विदा किया। भगवान बृहस्पतिदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी वहां पर धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यहाँ किसका बाग है और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और उसकी दासी ने बनाए हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देखकर राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, यहाँ हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वापस लौट के न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। और आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आना। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछा, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि यह सब धन हमें भगवान बृहस्पतिदेव यानी भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ है। बृहस्पतिदेव का हमने व्रत किया है, उनके प्रभाव से हमें यह धन प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पतिदेव का पूजन करते, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और कथा सुना करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे पर चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कथा करता था। हर रोज ऐसा विचार किया कि चलो, अब एक दिन राजा ने ऐसा विचार किया कि चलो अपनी बहन की यहाँ हुआ हूं। तो इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर जाने लगा। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मृतक शरीर को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, जिसको अपनी बृहस्पतिवार की कथा की पढ़ी है, यहाँ तो हमारा आदमी पूरा हो गया, इसको अपनी कथा की पढ़ी है। तो कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दान निकाली, कथा कहने लगा। जब कथा आदि हुई तो वहां पर जो मृत व्यक्ति पड़ा हुआ था वो हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम कर कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उसे बोला कि अरे भाई, तुम मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनता हूं तब तक मैं थोड़ा अपना हल जोत लूंगा, थोड़ा और हल लगा दूंगा, तो तू अपनी कथा भैया किसी और को सुना दे। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही वहां पर उसके बैल गिर पड़े और उसके पेट में बहुत तेज का दर्द शुरू हो गया। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यहाँ देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने भी सब हाल कह सुनाया
और कह सुनाया। तब वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के यानी राजा के पास गई और उससे बोली कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। बुढ़िया ने खेत पर जाकर जो है कथा सुनी और सुनते ही बैल वहाँ पर खड़े हो गए और किसान का पेट के दर्द का वो भी जो है समाप्त हो गया। और राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा जो है प्रातः काल जागा, वहाँ देखने लगा कि यहाँ सब लोग जो है भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन न किया हो, जो मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखता हूँ। वहाँ ऐसा देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति वहाँ पर नहीं मिला जिसने जो है भोजन न किया हो। अतः वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से जो है किसी ने जो है भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से बहुत आग्रह किया। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की जो है कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तब जो है राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब अपने घर को मैं जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास बोली हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा भाई मैं तो चलूंगी मगर कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। राजा बोला जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी। बहुत दुखी मन से राजा अपने घर नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है, कुछ लोग जो है भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली हे राजन हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है तो संतान भी वो अवश्य देंगे। उसी रात जो है बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा हे राजन, उठ सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी जो है गर्भवती है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र जो है प्राप्त हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन यहाँ आए तो उसको कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई की यहाँ आई। तब जो है तो रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आइए। राजा की बहन बोली भाभी, अगर मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें जो है औलाद प्राप्त नहीं होती है, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। तो बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसकी मन में मनोकामनाएं हैं सभी पूर्ण होती है। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का जो है व्रत करता है, सच्चे मन से व्रत करता है, उसकी जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और श्रद्धा से बृहस्पति देव भगवान देव उनकी सदैव जो है वहाँ पर रक्षा करते हैं। और संसार में सच्ची भावना और श्रद्धा से भगवान जी का जो पूजन करते हैं उनकी सभी जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उसी उनकी जो है सभी इच्छाएं बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हुई। और इसलिए जो है सबको कथा और सुनने के बाद जो है प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उसका जो है मनन करते हुए जयकारा जो है बोलना चाहे तो बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय।